सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। हमारे बीच विवेक आचार्य जी वरिष्ठ अधिकारी को उपस्थित हैं। हम 75वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस पर हमारे देश और प्रदेशवासियों का क्या संदेश है, इस पर हम जानते हैं। आचार्य जी, मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। साथ ही साथ ये मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 75 वर्ष हमारे पूर्ण हो रहे हैं और इसके बाद हमारा एक अमृत महोत्सव जो है वो संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे, जो 12 मार्च 2021 में शुरू हुआ था और वो 2022 तक 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। 75 हफ्ते और 75 कार्यक्रम स्वाधीनता के ऊपर किए जाएंगे, जिसमें हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे। ये जो नई पीढ़ी है उनको बताएंगे कि उन स्वतंत्रता सेनानियों ने किस हालात में कार्य करते हुए देश को स्वाधीनता दी है, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है वो सब एक स्वतंत्र भारत में पैदा हुई है। कहीं ना कहीं उनको ये ज्ञान कम है कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों के घरों में और उनके गांव में जाके भी कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिससे कि लोगों को ये पता चले उनके गांव की क्या स्थिति है, उनके गांव के उत्थान के लिए कार्य हो सके। तीसरा, 75 वर्ष से जो ऊपर बुजुर्ग लोग हैं जो स्वतंत्रता के समय पैदा हो चुके थे, उनकी स्मृतियाँ, उनको जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय उनको क्या स्मृति है कि उनके पिताजी ने या माताजी ने क्या बताया था उनको, और वो छोटे बच्चे थे तो उनको क्या स्मृतियाँ उस समय की है, उनको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। और उनको एक स्वतंत्रता सेनानियों की बुक भी हम प्रकाशित करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ऊपर कोई बुक नहीं बनी, तो हमारा उस पर कार्य चल रहा है। साथ ही साथ ऐसे स्थान जो स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी हम एक किताब प्रकाशित करने जा रहे हैं। अभी हमारे विवेकाचार्य जी से बहुत विस्तार से कि अमृत महोत्सव कब से मनाना है और कब तक मनाया जाएगा, बड़े विस्तार से बताएं, और उन शहीदों को कुर्बानी जिसने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए उन पर भी कार्य और उनको सम्मान देने की किताब लिखने का सारा विस्तार से बताया है। अब मैं चाहता हूं कि अपन कोरोना कोविड के एक स्वाभिमान संस्थान और NGO द्वारा गूगल मीट के द्वारा भी जनगण मन के रखे गए हैं, वो बारे में आप मन के क्या कहना है? गूगल मीट के जो है उसमें जनगण मन जो है और हमारा जो इवन राज्य का गीत है, इन दोनों का सामूहिक रूप से ये होना चाहिए। सभी लोग इसकी सम्मान करें और इसके सम्मान से, क्योंकि हमारा जुड़ा हुआ है इससे, चाहे तिरंगा जब भी लहराता है और जब भी ये जनगण मन होता है तो भाव जो एक इंसान के अंदर आते हैं उन भावों को जगाना और अगली पीढ़ी के अंदर भी उन भावों को पैदा करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी तिरंगे राष्ट्रगान की होती है तो काफ़ी उमंग आती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। राजभाषा आयोग के स्थापना के आज 14 वर्ष हो रहे हैं। 14 अगस्त 2008 में पहली बार इस कार्यालय का जो है निर्माण हुआ था और पिछले 14 वर्ष से ये हर साल 14 अगस्त को ये कार्यक्रम आयोजित करके राजभाषा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा, और सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं, छत्तीसगढ़ी के अंदर जो बाकी छोटी भाषाएं हैं उनका अंतर संबंध कैसे स्थापित किया जा सके और सारी भाषा और बोलियों को मिलाकर कैसे छत्तीसगढ़ी का व्याकरण तैयार किया जा सके, कैसा उनका एक मानक तैयार किया जा सके, उस पर विचार विमर्श भी हमारा रहता है। इससे पहले हमने पिछला महीना उस पर एक सारे ही जिलों के समन्वयक, हमारे हर ज़िले में हमारे समन्वयक रहते हैं, उनका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जिसको हम बोलते हैं, संगोष्ठी हमने आयोजित की थी, जिसमें से हम कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, बहुत अच्छे एक विचार उनके आए हैं और हमने अगले एक साल के लिए उसके ऊपर एक कार्य योजना तैयार की है और अब उस कार्य योजना पर अमल किया जाएगा। और जैसे कि आज मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि अगले बार उसका जो बजट है उसको बढ़ाने का भी, कार्य योजना के अनुसार उसको बढ़ाने का जो है हमारा प्रयास, हमारे पास राज्य शासन को हम प्रस्ताव भेजेंगे और उसको बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। संस्कृति विभाग के कार्य प्रणाली रवैये को लेकर कलाकारों में काफी रोष है, इसको लेकर आपका क्या कहना है?
अभी पिछले अगर महीने की आप बात करें तो जो कोरोना काल है उसमें वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2021 तक लगभग पिछले 5 साल से 10 करोड़ रुपए के जो भुगतान है वो लंबित थे। उसको लेकर बहुत ज़्यादा रोष जब मैंने ज्वाइन किया था माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, और हमने उसको कार्य किया है। और थोड़ा सा हमें मदद मिल गई थी कोरोना काल की, जिसमें से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो बंद थे, जिससे हमारे पास वो बजट बच गया था। और हमने विशेष अनुमति लेकर राज्य शासन से 1678 कलाकारों को वो 10 करोड़ की राशि कोरोना काल में दी है। क्योंकि बहुत नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही थी कि कलाकार जो है वो अपनी कला को छोड़ के और व्यवसायों में, जैसे कुछ सब्जी बेचने में, कुछ खिलौने बेचने में चले गए थे, और वो कलाकार जो है अपनी कला का जो है उनको उचित जो राशि है वो नहीं मिल पा रही थी। तो उस 10 करोड़ से हमने एक प्रयास किया है कि कलाकारों की आजीविका, उनके घर चलते रहे। दूसरा, अभी तक कोई भी मानकीकरण जो है कलाकारों का नहीं हुआ था कि कैसे उनकी कोई ग्रेडिंग नहीं थी, और उनकी जो उनको कार्यक्रमों के लिए राशि दी जाती है उसका भी कोई भी मानकीकरण नहीं था। मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि अभी सरकार ने पिछले हफ्ते पंजीयन एवं भुगतान नियम जो है उसको स्वीकार कर लिया है। हमने प्रस्ताव यहाँ से भेजा था। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं उन सबकी ग्रेडिंग होगी और उनको ग्रेड के अनुसार उनको राशि दी जाएगी। कलाकारों का कहना है कि जब भी वो प्रस्ताव लेकर आते हैं उनसे अपमानजनक मतलब बातें होती है, उनका अपमान किया जाता है। इसको लेकर क्या कहना है? इस प्रकार के ऐसे कोई भी वो नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव हर प्रकार के आते हैं। कुछ प्रस्ताव स्वीकार्य योग होते हैं, कुछ प्रस्ताव अस्वीकार्य योग हैं। जिनके स्वीकार्य नहीं होते हैं उनको तो रोष होता ही है। ये पुराने कलाकारों को ही मौका मिलता है, नए कलाकारों को मौका नहीं दिया जा रहा है। मैडम, सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।